गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे स्वीट एंड स्पाइसी रश्मिस लाइफ। तो ये देखो, मैं घर आने के बाद ट्यूशन बच्चों को छोड़ के आई, उसके बाद छत पे आ गई थी, पौधों को पानी दिया। पौधों को पानी देना आपको पता है ज़रूरी होता है। तो पौधों को पानी देने के बाद फिर मैं थोड़ी देर पौधों के पास बैठी। थोड़ी देर नहीं, ज़्यादा देर बैठी थी थोड़ा। उसके बाद फिर बच्चों को ट्यूशन से लेकर आई और लाने के बाद फिर मैं शॉप पे चली गई थी स्कूटी पे। उसके बाद हम गाड़ी से निकल गए थे दीदी के घर के लिए। दीदी के घर हम रात रुकने वाले थे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी और हमारी बेटी वो जा रही थी आउट ऑफ इंडिया। मॉर्निंग की फ्लाइट थी उनकी, तो इसलिए हमने सोचा चलो लास्ट मतलब रात बिता लें उसके साथ। फिर पता नहीं कब मौका मिलेगा, कब वो आएगी हमारे सामने। सच में मैं अब भी बोल रही हूँ तो मेरी आंखें भर रही हैं। और फिर देखो, केक लेके आए थे वो। अ, तो हमने केक कट किया। खाना-वाना यहाँ पे खा चुके थे हम सब, गप्पे ही मार रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। उसके बाद फिर केक जब आया तो केक कटिंग करा, ओपन कर रहे थे यहाँ पे। तो केक बहुत प्यारा था और केक बहुत टेस्टी था। और ये बहुत अच्छी जगह से वैसे केक लेते हैं, तो लक्ष् यहाँ पे सॉरी, मैं जगह का नाम बोलने वाली थी। तो जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे जो एक केक वाले हैं, फेमस हैं, डायल अ केक, डायल अ केक। तो उनका केक मुझे बहुत पसंद है। जैसे मुझे अपने एरिये में एक है उनका पसंद है, ऐसे ही इनके एरिये का भी ये फेमस है। तो इनका केक सच में बहुत टेस्टी होते हैं और ये केक भी बहुत टेस्टी था। और देखो, बहुत प्यारा केक है। तो यहाँ पे वही इंडिया और न्यूज़ीलैंड का वो बना हुआ था, फ्लैग लगे हुए थे। तो केक बहुत प्यारा था, एरोप्लेन बना हुआ था क्लाउड से। और ये देखो, लगेज अटैची बना हुआ है। तो बहुत ही प्यारा केक था। और सच में जैसे देखने में है ना, ऐसे खाने में भी बहुत टेस्टी था। अंदर से फ्रूट्स थे, बहुत सारे फ्रूट्स थे इसमें। और बहुत मज़ा आया। फिर हमने केक कट करवाया और विश करा बच्चों को, उनकी आगे की जर्नी अच्छी हो। और सच में यहाँ पे जो हमारे ये जवाई राजा हैं, इनकी तबीयत खराब थी, तो ये सो रहे थे मेडिसिन लेके, क्योंकि ट्रैवल किया, इतने बहुत कम दिन थे इनके पास शादी के बाद, जिसमें इन्होंने देखो सब खाना भी कर रहे थे, कहीं घूमना, अपनी 100 तैयारी होती है बंदे की, पैकिंग करना, सामान खरीदना, शॉपिंग करना। और दिल्ली आना। और यहाँ दिल्ली में भी आए, 4 दिन रह कर गए थे पहले। उसके बाद फिर जाना, फिर अपना पैक करके सामान लाना। तो बस ट्रैवल में हो ही जाता है थोड़ा बहुत थकावट के कारण। तो इनको फ़ीवर वगैरह हो गया था, खाँसी। तो फिर उठा के लेकर आए थे कि केक कट करना है। तो फिर बस केक कट किया, सब बच्चों में बाँट दिया था। उसके बाद जो नॉनी बेटी जा रही है उसकी फ्रेंड्स ये नॉनी गिफ्ट देके गई छानी थी। तो हम लगा कर देख रहे है थे, ये केड़ी फ़ोटोज़ थी क्यूट इनकी, बेबी मेमोरीज़ की, फ्रेंड्स की। कहाँ से आई है। बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ थी पुच्ची इसमें, तो कर दो, पुरानी फ़ोटोज़ भी थी पुच्ची तो कर इनकी, दो। और जो शादी पे उन्होंने रुक क्लिक जा। की थी वो भी थी। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ थी। और यहाँ पे देखो, ये पुच्ची बेबी खाना है। कितनी क्यूट है, बहुत क्यूट बेबीज़ हैं ये। ओ बहन, ओ बहन, तो यहाँ देख लो, बोलो जो बोलना है। इथे छोनी कुड़ी ए मेरी छोनी कुड़ी। अरे स्माइल दे दो प्यारी सी। आए हाय आए हाय आए हाय। ये है क्यूट बच्चा, इधर आओ। मम्मा ये देखो छोनी ची गुड़िया कहाँ से आई है ये, जल्दी बताओ कहाँ से आए हो। कहाँ से है? घर से आए हो। अच्छा, ये बेटी घर से आई है मेरी कुटू सी, बहुत प्यारी बच्ची है ये, छोटी बच्ची है ये। मम्मा का है? मम्मा घर पे है, मम्मा नहीं आई।
सो गाइज यहाँ पे हम स्नैप के फ़िल्टर लगा के मस्तियाँ कर रहे थे, तो 1:30-2 बजे हम सोए थे और मॉर्निंग की फ़्लाइट थी और 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना होता है, तो हमें 5:30 का टारगेट था कि 5:30 घर से निकलना है और जो कि हम निकल भी गए थे। तो ये देखो 4 साढ़े 4 बजे उठ गई थी मैं, बाकी तो जल्दी उठ गए थे। उसके बाद उठने के बाद रेडी होके हम लोग निकल गए थे, 3-3 गाड़ियाँ गई थी हमारी, क्योंकि मेंबर ज़्यादा हो गए थे। सत श्री तो उसके बाद ये देखो अकाल। गुरुद्वारा, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा वाहिगुरु जी की है दिल्ली में, तो फतेह। दर्शन कर लो आप, माथा टेक लो। तो सुबह-सुबह चलो गुरुद्वारे के आगे से भी निकले तो अच्छा लगा और बाकी मैंने रास्ता कैप्चर किया है, ये सीपी कनॉट प्लेस पड़ जाता है और ये देखो रास्ते में ये सीन, ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये गांधी जी बने हुए हैं ये मतलब सब, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे लाइटिंग वगैरह। तो मतलब सोचो अभी तो अंधेरा ही था तो कितना प्यारा लग रहा है देखने में। लाइटिंग चेंज होती है, कलर चेंज होते हैं इसके, और उसके बाद फिर हम मतलब रास्ता देखो, रास्ता ही बहुत प्यारा है इस साइड का। और एयरपोर्ट जाने का भी जो रास्ता है, एयरपोर्ट के अंदर के जो सीन है मतलब अच्छे लगते हैं। प्लेन का कुछ भी कैप्चर नहीं किया क्योंकि उस साइड हम गए नहीं, और कुछ बेटी की विदाई थी तो आपको पता ही है थोड़ा बहुत इमोशनल थे हम, क्योंकि मेरी बेटी फर्स्ट टाइम जा रही थी बाहर हमसे इतना दूर, अपनी मम्मी पापा से इतना दूर, लाइफ में पहली बार जा रही थी, तो थोड़ा बहुत देखो लगता ही है। तो बस सबके मुंह पे एक उदासी थी और खुशी थी कि चलो शादी हो गई है, अपने हस्बैंड के साथ जा रही है, बट एक उदासी भी थी। उदासी बस वो इस चीज़ की थी कि हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है, और कुछ भी नहीं था। तो बाकी वहाँ पे हमने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा था कि नहीं रोएँगे नहीं, रोएँगे नहीं, क्योंकि अगर रोए तो आपको पता ही है फिर दुःख लगता है, बेटी को भी होता कि हाँ, रो रहे हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। एंड में आँसू निकल ही गए थे, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूँगी। बट हमने यही सोचा था कि नहीं रोना नहीं है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन के चलेंगे। बट वही, कब तक स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, कब तक अपने इमोशंस को काबू में रखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हम देख रहे हो, वो रो रही है और हम खुश थे। हम मतलब उसको ये दिखा रहे थे कि भई ठीक है, सब बढ़िया है, बढ़िया, चलो, चलो निकलो आप यहाँ से मतलब हम ऐसे मज़ाक छेड़ते हैं जैसे कि चलो भई चलो। तो हम कहीं न कहीं खुश भी थे, कहीं न कहीं सैड भी थे। तो यहाँ देखो तिगड़ी हम तीनों की। तो बस बातें उसी को समझा रहे थे कि सैड मत हो, ऐसे मत हो। अब तो तुम्हारी न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, तो अच्छे से खुशियों से अपना हाँ, न्यू जर्नी स्टार्ट करो। और बहुत मस्ती करी हमने पहले तो, बट यहाँ बीच-बीच में वही वो रो रही थी तो हम उसको हँसा रहे थे, कुछ ना कुछ बोल के कि रोना नहीं है। यहाँ देखो, ये हमारे दूल्हे राजा सामान लेके जाते हुए, तो इनको ड्यूटी दे दी हमने। ऐसा नहीं है, बीच-बीच में किसी न किसी ने, सबने मतलब पकड़ लिया था। तो वो फिर अलग से आ रहे थे, उन्होंने फिर अपने और भी डॉक्यूमेंट्स का जो भी काम होता है अंदर, बोर्डिंग वगैरह, आजकल ऑनलाइन का भी सिस्टम था उधर, बाहर ही कुछ था, हमने देखा नहीं। तो यहाँ पे देखो, बच्ची। सैड है हमारी लड़की। तो बस क्या बोले, एक बेटी की विदाई, असली विदाई तो इसकी आज की है हमने ये बोल सकते हो आप। शादी में तो अलग होती है, बट ये असली विदाई थी, क्योंकि अब इसके बाद हमें नहीं पता हमारी बेटी हमसे कितने टाइम बाद मिलेगी। 1 साल, 2 साल, हमें कुछ भी नहीं पता। या फिर जब हम दूसरी बेटी की शादी करेंगे तभी आएगी, या उससे पहले आ सकती है तो आएगी, क्या होगा हमें कुछ भी मालूम नहीं है। तो बस यहाँ पे सब बातें करते जा रहे थे और चीज़ें देख रहे थे, और ये लड़के तो हमारे अंग्रेजनियों को देख रहे थे, ताड़ रहे थे भाई अच्छे से। तो हम देख देख के हंस रहे थे कि इनकी नजरें देखो, अंग्रेजनियों को देखने में लग रहे हैं कहीं ना कहीं। वैसे हम लोग इस बार इतना अलर्ट नहीं हो पाए, मैं भी देखती हूँ, ऐसा नहीं है, एयर होस्टेस वगैरह निकलती हैं या कुछ भी, बट इस बार हम अपने में ही उलझे हुए थे। तो यहाँ पे देखो ये चेक कर रहे थे हम कि कौन सा है, क्योंकि सिंगापुर में इनका स्टे था पहले। अ, पहले नहीं, मतलब स्टे था, 6-7 घंटे का स्टे है वहाँ पे था, तो इसलिए वही देख रहे थे कि कौन से नंबर की फ्लाइट है, क्या है। तो बस यहाँ पे फिर
मैं दिखा रही थी आप सबको। और यहाँ से हमारा इमोशनल सीन स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि बस अब वो कह रहे थे जल्दी से अंदर एंट्री करते हैं। वो देखो, वो अपनी सासू माँ से मिल रही हैं बेटी। और यहाँ पे भी मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था कि नहीं, रोना नहीं है। दीदी ने देखो कितनी हिम्मत करी है, दीदी भाई नहीं रोई इतना। तो शायद वो पहले ही रो ली थी, पहले ही रो रही थी, या बाद में रोई होंगी, क्योंकि नेक्स्ट डे भी कॉल आया था तो मन नहीं लग रहा था किसी का, बहुत अजीब लग रहा था। तो ये देखो, जवाई राजा को तो करते हुए रोना नहीं आया, बट अपनी बेटी को गले लगाने में रोना आया। ये तो रोई पड़ी थी, बहुत रोई है अपने जीजू के साथ लिपट के। बस उसको यही था कि क्योंकि ये ट्विन्स हैं, और उसको यही था कि बस ध्यान रखना, मेरी बहन का ध्यान रखना, उसे कोई दुख नहीं आना चाहिए, जैसा कि हर बोलते ही हैं सब। तो देखो, यहाँ पे बहुत इमोशनल विदाई होती है यार। फिर यहाँ पे बस वो मैडम तो चुप हो गई, यहाँ मेरा रोना निकल गया था। तो यहाँ पे फिर भई हमारी तो शादी हो गई ना, हमें पता है ना शादी के बाद क्या लाइफ एकदम से कैसे चेंज होती है, जादू ही हो जाता है। तो बस इसीलिए रोना आता है कि शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। बाकी ठीक है। और क्या क्या लिया? कौन सा? हम चलेंगे, तुम भी नहीं खड़े रहे। मैं भी खड़ी रहूंगी। हम भी खड़े रहेंगे। सो गाइज, अब हम वापस जा रहे हैं और बैग वगैरह चेक इन वगैरह सब कुछ हो चुका है। तो अब हम घर की तरफ निकल रहे हैं। तो मिलते हैं आपको फिर। सो गाइस, यहाँ पे हम वापसी घर आ गए थे, और गाड़ी में ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर घर आके रेस्ट किया, क्योंकि 2 रात से सोई नहीं थी, इसलिए नींद की वजह से ही प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद देखो, मेरी बेटी प्लेन में बैठ गई थी, उसे मैंने बोला था 1-2 फुट अपनी वीडियोज़ भेज देना मुझे। तो फाइनली वो पहुँच भी गई है। अब जब मैं एडिट कर रही हूँ तो वो पहुँच चुकी है, उसे 1 दिन हो चुका है पहुँचे हुए। तो बहुत अच्छे से भगवान करे उनकी आगे वाली लाइफ़ बहुत अच्छी हो। बस बहुत सारी दुआएँ, बहुत सारी मतलब ब्लेसिंग्स हैं उसके साथ, दोनों के साथ, बच्चों के साथ। तो बहुत अच्छे से रहे उनकी लाइफ। तो बताना आपको व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।